टेक चैनल पर जुड़ने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 1.4 एनसीईआरटी क्लास 10 का। इसके पहले हम 1.1 देखे, 1.2 देखे और 1.3 देखे। अब 1.4 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शांत और अशांत आवर्ती चुने बिना लंबी प्रक्रिया के माध्यम से। इसमें लंबा प्रक्रिया भाग प्रोसेस नहीं करना है। इसका पहला देखिएगा कि इसको अगर ये आपका याद है तो आपको बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा, जिसको हम नोट में हम करके लिख दिए हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखे हैं कि यदि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेगा तो 2 पर पावर n आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। हर का गुणनखंड करेगा 5 पर पावर m आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। हर का गुणनखंड करिए तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। हर का गुणनखंड तोड़िए 3 गुने 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती जिसको मानेंगे। अगर हर का गुणनखंड तोड़िए तो 3 पर पावर n गुने 7 आ जाएगा तो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम पहला से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13/31/25। तो हर का गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी 31/25 का गुणनखंड तोड़ेंगे, कितना बार में लगेगा? सबसे पहले 5 बार में लगाएंगे। 6 5 30 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, अब 5 25, फिर 5 से 5 25 से, यानी लिखेंगे कि चूंकि 31/25 बराबर क्या आया जी? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 2 3 4 5, तो 2 3 गुणे 5 5, यानी इतना बराबर क्या लिखेंगे? 5 पर 5 के रूप का है। अतः यह शांत है। अतः क्या है? शांत है। क्योंकि हमने बोला था कि 5 पर पावर m आ जाए तो शांत है। तो ये क्या है? शांत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 17/8, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी हमें आ गया, चूंकि 8 बराबर आया 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पर पावर q के रूप का है। q के रूप का है। जब 2 पर पावर n आ जाए तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अतः यह शांत है। अतः यह शांत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 64 बटा कितना है? 455, यानी 455 का हम तोड़ेंगे गुणनखंड। सबसे पहले 5 से 9 5 45, 5 कम 5, फिर 7 से लगाए 63 91, यानी कि हमें आ गया, चूंकि 455 बराबर 5 गुने 7 गुने 13 के रूप का है। अतः यह अशांत है। अतः यह क्या है? अशांत है। क्योंकि 2 और 5 के गुणज में होता तब शांत होता। 2 और 5 के गुणज के अलावा 5 है, 7 है, 13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 15 बटा कितना है? 1600। 1600 का गुणनखंड तोड़ेंगे। सबसे पहले कितना से? 2 से, तो 800 गुने 2 करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 400 गुने 2 करेंगे तो 800 हो जाएगा। फिर 200 करेंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा। 100 गुने 200 आ जाएगा। फिर 2 से करें 50 दूनी 100 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे यानी 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे 5 25 आ जाएगा। यानी हमें आ जाएगा 1600 बराबर 2 गुने 2 पर पावर के कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर 5 के स्क्वायर के रूप का है। अतः यह क्या है? शांत है। क्योंकि बताया 2 पर पावर m 5 पर पावर m आएगा तो शांत है। क्वेश्चन नंबर 5 29 बटा 343, 343 से तोड़ेंगे गुणनखंड।
तो 7 से 7 × 28, बचेगा 6, 7 × 9 = 63, फिर 7 से 7 × 49, चूंकि 343 बराबर 7 पर पावर क्यू के रूप का है। जब 7 आ गया इसलिए आता है क्या है, आता है यह अशांत है, आता है यह अशांत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, 23/2 पर पावर क्यू 5 के स्क्वायर। तो देखेंगे कि 2 और 5 के गुणज के रूप में आया हुआ है, तो क्या है, शांत है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 129/2 के स्क्वायर गुने 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5। तो 2 और 5 और 7 के गुणज में आया हुआ, 2 और 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 7 आया हुआ इसलिए क्या है, अशांत है, अशांत लिख देंगे। तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें तोड़िएगा नहीं। 7 देखिए, नहीं 8 वाला क्वेश्चन, 6/15, 15 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 3 × 5 = 15, यानी कि 15 बराबर, चूंकि 15 बराबर क्या आया, 3 × 5 के रूप का है। तो अतः यह क्या है, अशांत है, अशांत है। लेकिन कहीं कहीं बुक में देखा हूं कि भाग देकर के बनाया है और शांत कर दिया, तो इस प्रकार से भी हम बना देते हैं कि 15 से भागा देना है 6, 0.15 × 60 कट गया, तो क्या हो गया, शांत हो गया। तो भाग देकर के बनाएंगे तो शांत हो जाएगा, लेकिन गुणांकन विधि लगाएंगे तो अशांत होगा। जो आंसर में देगा किताब के अनुसार बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 35/50, 50 का गुणनखंड तोड़िएगा, 50 का तोड़ेगा 25 दूनी 50, फिर 5 से लगेगा, 5 × 25, चूंकि लिखेगा 50 बराबर क्या आया, 2 × 5 के स्क्वायर आया, के रूप का है। अतः यह क्या है, शांत है, अतः यह क्या है, शांत है। अब क्वेश्चन नंबर ऊपर दिए गए प्रश्न को उन परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार को लिखिए, के दशमलव प्रसार को लिखिए, दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, जो क्या है, शांत है, यानी शांत रहेगा उसी को भाग देना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, 17/8 और कितना था, यानी कि 13/31/25, ये भी शांत था। दूसरा 17/8 भी शांत था। तो जो शांत रहेगा ना, इसके पहले जो शांत आया हुआ ना, उसी को दशमलव प्रसार करेगा। जैसे देखिए हम दूसरा कप करके दिखा देते हैं, उसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। 17/8 है ना, तो 17/8 दूसरा को कैसे हल करेगा, तो 8 से भाग दीजिएगा 17 में, तो 17 यानी कि 2 बार में कटेगा, तो 8 दूनी 16 यानी कि 1 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट उतारेगा या 0, फिर 8 का 8 लिखिएगा, फिर बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 उतारिए, दशमलव के बाद 0 नहीं उतारता है ना, 0 बैठे जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा जी, 4, फिर यहाँ 0 उतारेगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, कट गया, यानी कि ये अगर कहेगा तो 17/8 के दशमलव प्रसार कितना होगा, 2.125 होगा। इसी प्रकार 13 पहला का भी बना सकते हैं, यानी 13 का यानी कि 31 से 25 में आना 13 से भाग देना है, तो नहीं कट रहा है तो 0 बैठाइए, 0 के बाद 0 और नहीं कट रहा है तो और बैठाइए, और अगर और नहीं कट रहा है तो एक बार 0 बैठाइए, एक बार 0 बैठाइए तो 1 2 3 पे 0 दीजिएगा, उसके बाद 31 25 यानी 5 बार में लगाइएगा,
इसी प्रकार भागा देते जाइएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आप चेक कर लीजिएगा पूरा के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का वन देखिएगा। 3 वाला इसमें कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है क्या, शांत चुनिए और दिखाइए। पहला क्वेश्चन है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या है, चूंकि हम इसको बोल सकते हैं कि ये निश्चित है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, न डॉट 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 है, यहाँ तक है। चूंकि दशमलव प्रसार, इसको लिखेंगे बनाएंगे तो क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हटाइएगा जितना है अंक, इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें आपका क्वेश्चन जो है दशमलव यानी डॉट डॉट के रूप में दिया गया है। डॉट डॉट के रूप में दे दिया गया है, तो क्वेश्चन देख लीजिए अपने बुक से कि डॉट डॉट इस प्रकार से लास्ट में दिया है। तो इसको हम लिख देंगे कि चूंकि कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है। कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक क्या, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है। इसका क्वेश्चन दिया गया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार रिपीटिशन दिया गया है। जब रिपीटिशन दिया रहे इस प्रकार से रैखिक दिया गया है, इस पर किताब में देखिएगा कि इस पे निश्चित मान दिया गया है, इसी मान को दोहरा रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि संख्याएं बार बार, इसको रैखिक जब दे दिया गया है तो लिखेंगे चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगे। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट हटाइएगा, कितना अंक है, 9 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। यही आपका क्या लिखा गया, परिमेय संख्या के रूप में।